Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, कैसा लग रहा है आपको मेरी वीडियो देख के और अपनी मैथमेटिक्स की स्किल को इम्प्रूव होता देखकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। और जो आप टॉपिक सीखना चाहते हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है, आप मेरी प्लेलिस्ट को देखें। अगर आपको उसमें से टॉपिक नहीं मिले तो यू आर free to write a message in the comment section about the topic that you want to understand. No issues at all. तो आज के टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स। ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करते हुए, लेकिन यहाँ पर भी हम आज अपने जो टॉपिक में कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे या हम समझ रहे होंगे। तो रेशनल नंबर्स नाम है टॉपिक का। एक्सरसाइज 2D न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से हमने कुछ क्वेश्चंस का इंतखाब किया है। बुक 1 ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड चैप्टर नंबर 2। थीम हमने रखी है ट्रैवल। अब ट्रैवल का लाइफ से क्या कनेक्शन है? जॉब्स फिल योर पॉकेट बट एडवेंचर्स फिल योर सोल। देयर इज अ मैसेज फॉर यू। आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रीजन और द थीम ऑफ दिस मैसेज। तो चले हम बात करते हैं लर्निंग गोल्स की, कि आज हमने क्या सिलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए। By the end of this video, learners will be able to know the definition of rational and irrational numbers, apply BODMAS to the arithmetic expression involving rational numbers, multiply and divide rational numbers, understand how to simplify rational numbers. ये लिस्ट है आपके गोल्स की और वन बाय वन हमने तमाम गोल्स अचीव करने हैं बिफोर द एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस इज आवर सक्सेस क्राइटेरिया कि मेरे व्यूअर्स, मेरे लर्नर के लिए जो मैंने टारगेट सेट किए, वेदर दे हैव अचीव्ड और नॉट एट द एंड ऑफ माय वीडियो, एंड आई एम श्योर दे विल अचीव। रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 2D। तो आज बात करते हैं हम सबसे पहले वर्ड्स टू रिमेंबर में कि कहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ता है। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम लाइक 1/4 and 3/8 या 7/5 minus 9/10. And why do we take LCM? To make the denominators same. बेसिक को रिकॉल करना बहुत जरूरी है कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द हिडन कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड आइडिया अगर हम देखें यहां से, तो बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग मल्टीप्लिकेशन साइन अगर हो तो आपको क्या करना है? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। दिस इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ, आप देख लीजिए, मैं आपके लिए कलर पॉइंटर यूज कर सकता हूं। डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 टाइम्स 8। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 टाइम 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दें 3 2 टाइम्स 6। ये है कैंसिलेशन। ठीक हो गया? ये सिर्फ होता है फ्रैक्शंस के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन साइन हो। नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स टू रिमेंबर में बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग डिवीजन साइन वी डू रेसिप्रोकल। 5/16 डिवाइड बाय 15/8। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? यू हैव टू स्वैप द प्लेसेस इन दिस वे। ये डिवीजन के बाद वाला रेसिप्रोकल ऐसे होगा कि ये 8 ऊपर जाएगा और 15 नीचे। आफ्टर द डिवीजन साइन, रेसिप्रोकल मीन्स टू स्वैप द प्लेसेस आफ्टर द डिवीजन साइन। डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ कैंसिलेशन मेथड यूज कर लीजिए। 5 1 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, 8 1 टाइम, 8 2 टाइम्स। सो अगेन 1/3 2 टाइम्स 6 is your simplest form. Next we have between fractions having is equals to sign, what do? We do cross multiplication. And what is cross multiplication? This is called cross multiplication. ठीक है? अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन like this, and 3 multiplied by 9. So you have to peel it off the value of x. So they are multiplying. When you shift on the other side, they will divide. Divide means down. तो ये क्या हो जाएगा? 27/20. And you can bring answer in mixed number. अगर ऐसे आप देखें 21 are 20 और ये 7, 27 इस तरह बनता है। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम के इन बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता।
प्लीज इस मिसकॉन्सेप्शन को याद रखिएगा, ठीक है, और इसको क्लियर कर लीजिए। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वी कैन express the rational numbers in the form of a fraction or ratio, that is p upon q, where p and q are integers. Integers are positive and negative whole numbers, and q is not equals to 0. The decimal expansion of a rational number is terminating or non-terminating recurring. Example 0.6666, 0.757575 या 2.86, ये रेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वी कैन नॉट एक्सप्रेस एन इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन और रेशियो. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एट एनी पॉइंट. एग्जाम्पल पाई, इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, पी आई पाई, एंड दिस इज √2 एक्सेट्रा. नाउ वी हैव सम रियल लाइफ एप्लीकेशन. कहां आप यूज कर रहे हैं? लाइक मेजरमेंट, like cake piece cutting, like pizza. Now make a new page. Topic, as I already told you, okay, let's make a new page. Topic rational numbers, exercise 2D. Students, make your habit to make new page all the time. हमेशा उसको सीक्वेंस में रखें अपनी वर्किंग को. इट्स वेरी इजी टू रीचेक और उसको वेरीफाई करने के लिए. ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. कुछ हमने सिलेक्टेड पार्ट लिए हैं और उन पार्ट में से हम इनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हमने जो चूज किया है वो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी. तो मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ पार्ट बी को. तो उससे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग जरूर डालेंगे ताकि आपको हर स्टेप इजीली याद रहे कि किस किस तरीके से आपने उसको सिंप्लीफाई करना है. तो पार्ट बी इज, यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट बना देते हैं. 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26, राइट. दे आर, लुक, मिक्स नंबर. तो मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 to the 10 and 1 3, 13/5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15/26. Now if you see between fraction having multiplication sign, we do cancellation. अभी आपने सीखा था मेरी पिछली स्लाइड में. तो ये कैंसिलेशन कर दीजिए. 5 3 टाइम्स जाता है, 5 1 टाइम कैंसिल होता है, और 13 and 26 13 के टेबल में आता है 1 टाइम और 2 टाइम. अब जो न्यूमरेटर बचा आप उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 3 टाइम कितना होता है? 3/1. 2 टाइम कितना होता है? 2. ठीक हो गया. तो अब आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है 3/2 का मतलब यू हैव टू डिवाइड 3/2. आंसर मिक्स नंबर में आएगा. यहाँ पे भी एक मैं मिसकॉन्सेप्शन आपकी क्लियर कर देता हूँ. मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ग्रेटर नंबर को हमेशा समझते हैं कि अंदर लिखना है इसके डिवीजन के लिए, विच इज टोटली रॉन्ग. न्यूमरेटर गोज इनसाइड. जो न्यूमरेटर ऊपर है वो अंदर जाता है, जो डिनोमिनेटर कम्स आउटसाइड, वो डिवाइजर होता है. तो योर आंसर इज इन मिक्स नंबर 1 होल 1/2 इज योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. दिस इज पार्ट बी. ठीक हो गया. अब हम यहां देखते हैं अपने पार्ट डी में हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई है. यू कैन नोट डाउन एज इट इज. सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने इसके क्वेश्चन को कॉपी करना है. कॉपी हम क्यों करते हैं स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, कोई करेक्शन करनी है, तो आप उसको स्टेप में कर सकते हैं. आपका ओरिजिनल क्वेश्चन एज इट इज रहेगा. तो 1 होल 7/9 डिवाइड बाय 4/3. अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 9 1 9 and 7 16/9 डिवाइड. ठीक है, इस स्टेप को हम ऐसी कॉपी कर लेते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग डिवीजन साइन, व्हाट डू? वी डू रेसिप्रोकल. ये स्वैप द प्लेसेस. ठीक है,
तो अब आपने इसको स्वैप कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 16/9 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन अब बन रही है, देखिए 3 नीचे था, अब 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे चले गया। ठीक है, अब यहां हम लिख लेते हैं इस स्टेप को आपको समझाने के लिए, बुलेट पॉइंट यहाँ पे। 4 and 16 कम्स इन 4 टेबल 4 टाइम्स, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम, तो ये चले गया। तो यहां ऐसे समझ लें, 3 1 3, 3 3 टाइम 9, 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16, 4 1 क्या बना 4 एंड 3 1 3। अगेन इट विल कम इन मिक्स नंबर, पहले आप 4 को डिवाइड करा लीजिए 3 से, 1 टाइम गोस, माइनस कर लीजिए, डिनोमिनेटर 1 बचा, तो आपके पास क्या आएगा 1/1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पर लिख रहे हैं ना इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने इसको कैलकुलेट करना है किस तरीके से कि आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, राइट। लेट्स ट्राई सम न्यू। वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। चले जी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, उसी मेथड से उसी टेक्निक्स को यूज करते हैं हम। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें पार्ट बी की, और पार्ट बी आप यहां से कॉपी कर लीजिए। पार्ट बी आपके पास लिखा है 4/15। जितना नीट काम करेंगे, याद रखें स्टूडेंट्स, उतने एरर के चांसेस कम होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्शन कर देता हूँ। पॉइंटर ऑप्शन में हम इरेजर को ले लेते हैं और इसकी हम करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारी करेक्शन होने के बाद यहाँ आ गया। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट में -10/3 है, तो -10/3 आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप नीट वर्क प्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो अपनी वर्क प्रेजेंटेशन पर भी काम करें। अब ये डिवाइड और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो अब यही इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग डिवीजन साइन वी डू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, स्वैप द प्लेसेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्योंकि माइनस साइन है इसलिए आप ब्रैकेट के अंदर ही काम करेंगे, तो ये देगा -3/10। ठीक है, अब 3 and 15 दे कम इन टेबल ऑफ 3, और 4 और 10 2 से डिविजिबल होते हैं, तो हम यहां कर देते हैं 3 1 3, 3 5 टाइम 15, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम 10। अब जो न्यूमरेटर बचा वो है 2, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं मैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1 ये 5 है यहाँ पे 5। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर कॉपिंग द वैल्यूज। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई आ रहा है, सो 2 इंटू -1 क्या होता है -2 डिवाइडेड बाय 5 5 टाइम्स 25। सो दिस इज योर लास्ट स्टेप आंसर। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को आप नहीं कर सकते, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, दिस इज पार्ट बी वी हैव डन। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट डी। अब पार्ट डी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत मजेदार एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, अगर आपने जो मैंने आपको वर्ड्स टू रिमेंबर सिखाया वो आपने समझ लिया तो बहुत इजी आपके लिए। बुलेट पॉइंट लिखें, -2 होल 1/2 multiply by 4 whole 2/5. Again, you have to convert them into improper fraction. -5/2 multiply by 5 for the 20, 22/5. ठीक है, अब देखें ये डायरेक्टली बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग मल्टीप्लिकेशन साइन वी डू कैंसिलेशन। 2 11 टाइम, 2 1 टाइम, 5 1 टाइम एंड 5 1 टाइम। तो अब जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको समझाने के लिए लिख देता हूं एक दफा दोबारा, राइट। -1/1 इज हेयर, मल्टीप्लाई 11/1 इज हेयर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मैं स्टेप यहां पे कॉपी कर देता हूं। -1 इंटू 11 क्या होगा, -1 अपॉन 1 मीन्स 1, एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज itself, so -11 is your आंसर। ठीक हो गया, स्लोली स्लोली आपने सीखना है और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है
अपने क्वेश्चंस पे। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वर्क प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपके लिए क्वेश्चन को रीचेक करना बहुत इजी होगा, और आप डेफिनेटली अगर वर्किंग ठीक होगी तो आपका आंसर भी ठीक आएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट एफ की। व्हाट इज पार्ट एफ? यहां बुलेट बना लेते हैं। -8/9 डिवाइड साइन -1/2/3। ठीक हो गया। अब यहां पे आप देख लें कि ये एज इट इज कॉपी करेंगे, डिवाइड एज इट इज, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 1 5/3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, -8/9 बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग डिवीजन साइन वी डू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब आप यहाँ पे इसको अगले स्टेप में देख सकते हैं कि ये कौन कौन से नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। 3 and 9 कम्स इन टेबल ऑफ 3, 3 1 और 3 3 टाइम्स। ठीक हो गया। अब सेम साइन है इन मल्टीप्लिकेशन मीन्स पुट एडिशन साइन, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। और ऊपर बचा 8 इन न्यूमिनेटर अपॉन 3 5 टाइम्स, ये दे आर मल्टीप्लाइंग ना, 3 into 5 तो 15। तो आपका जो आंसर आया वो आया 8/15 इज योर राइट आंसर। ठीक हो गया। दिस इज वी हैव डन पार्ट एफ एज वेल हियर। All right, mathematicians, don't forget to like, share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. Happy learning. Take care and we'll see you in my next video.